जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। अभी जो हमने नया सिलसिला शुरू किया है पहचान का दस्तरखान, और उसके सिलसिले में आज जो मुझे पहली कॉल आई थी वो ये जिनकी थी वो थी इस्मा रेहान, और मैं इस्मा रेहान के घर के बाहर खड़ी हुई हूँ। और इस्मा ने कहा है कि इफ्तार के लिए आज वो हमें बताएंगी कि उन्होंने क्या बनाया है और वो क्या बना रही हैं, और कुछ डिफरेंट अंदाज से, वही सादा सा जो हम घरों में बनाते हैं। सो मैं इस्मा के घर पे जाती हूँ और जाके पूछती हूँ कि भैया आप क्या बना रहे हैं, और आपने भी फिर वही डिश बनानी है। सो आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो, और हम आपके घर भी आएंगे जब आप हमें इत्तला देंगे कि आप कुछ ख़ास बनाने जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट है लेकिन सादा सा खाना, और साथ में हम रमज़ान की बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। देखते रहिए पहचान टीवी। अब मैं बैल देने जा रही हूँ और एक्साइटेड। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? जैन। जी जैन, आप परेशान तो नहीं हो गए मुझे देख के, कैमरे को देख के? ऑफ कोर्स ना। पहचान टीवी आपके घर पे आया है आज इफ्तार की जो बरकतें होती हैं, रमजान की बरकतें, हम वो देखने। कुछ अच्छी इफ्तारी मिलेगी? जी ऑफ कोर्स आंटी, अंदर आके देख लें। अंदर आके देख लें? चलिए फिर अंदर चलते हैं। सही है, थैंक यू। अच्छा जी, किचन में कुछ रखा हुआ है, कैमरे से दिखाए, कुछ रखा हुआ है किचन में। काले चने हैं, कुछ कटिंग कर रही थी मम्मा। हाँ वाह, सो इसका मतलब है काले चने बनने जा रहे हैं और मेरे फेवरेट है। चलिए जी देखते हैं कैसे बनते हैं। उस्मा रेहान के साथ खड़ी हुई हूँ और हम जो आज पहचान के दस्तरखाने बनाने जा रहे हैं उनसे डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो रमजान मुबारक। रमजान मुबारक आपको भी। आपको देख के लग रहा है कि रमजान आ गए है ना। सो अच्छा, उस्मा रमजान में खास तैयारी होती है? रमज़ान में हाँ कुछ थोड़ी ख़ास तैयारी तो इस सेंस में होती है कि बच्चे ज़रा एंजॉय करते हैं लवली फूड्स, जो छोटे छोटे हम बाइट्स और स्नैक्स और ये सब उनके लिए बनाते हैं। और स्पेशली सब अदर वैरायटीज़ होती हैं, सब मशरूब होते हैं और रमज़ान की इबादतें होती हैं, तो बच्चे एंजॉय करते हैं उसको। मतलब वाकई कुछ स्पेशल होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है। अच्छा, सो अब यानी कुछ बचपन की यादें अगर ताज़ा करें तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, है ना, स्पेशल चीजें बनती थी है। और हम अम्मी से पूछा करते थे आज इफ्तारी में क्या बन रहा है। हाँ, एक लालच, एक इफ्तारी का लालच दिया जाता था और हम उसको बड़ा एंजॉय करते थे। टेबल पे बैठ के अजान की आवाज का इंतजार करते थे। अच्छा लगता था। ये यहाँ पर नहीं है। हाँ, लेकिन हम अजाने अपने क्लॉक में लगाते थे। अच्छा, हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ बातें भी करेंगे ना साथ में रमजान के हवाले से। अच्छा, आज मैं एक खास बात करना चाह रही हूँ। उसमें मेरा सूट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं आज आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ। बचपन की एक याद में मेरी याद ये थी कि मुझे जो लालच दिया गया था वो ये कि मैं बड़ा ना खुश लिबास हूँ, मतलब मुझे पसंद है खुश लिबास होना, मेरे वालिद को बहुत पसंद था, ये भी जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो रमज़ान में मेरी मम्मी बहुत जल्दी डेथ हो गई थी उनकी, लेकिन मुझे याद है कि वो रोज़ाना एक नई फ्रॉक सी के देती थी। उस वक्त हमारी माएँ बहुत सुगड़ होती थी यार, हमें तो सिलाई नहीं आती। हमारी माँ ने भी हमें हर अच्छा, पुराने कपड़ों को भी काट के वो कर लेती थी। उसके बाद मेरी बड़ी बहन, वो डॉक्टर है अबू धाबी में, लेकिन वो भी करती हैं, कपड़े सी के हम लोग को पहना दिया करती थी। तो एक लालच होता था, नई फ्रॉक पहनूंगी तो रोजा रखूंगी, तो ना हर दिन। और रमजान में नए कपड़े पहनने का बहुत सवाब है, क्योंकि रमजान में ये कपड़ों का हिसाब नहीं है। एग्जैक्टली, ये वाली बात हुई। तो मैं आपको आज इसलिए बताना चाह रही थी कि ये जो मेरा सूट है ये 7 साल पुराना नहीं, 8 साल पुराना, 7.5 साल पुराना। मैं पाकिस्तान गई थी, मेरी दोस्त देखी, यकीनन नगमा, उसने मुझे ये सूट गिफ्ट किया था। मेरी सिस्टर ने, हमने आज इस साल ये डिसाइड किया कि हम, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत हालात हुए हैं और नया सूट पहनना चाहिए, मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर हम अपनी कबर्ड्स में घुसेंगे, पुराने कपड़े निकालेंगे, उनको धो के आयरन करके हैंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम रोजाना एक पुराना सूट पहले उसको यूटिलाइज करें। और वो जो पैसे थे
जो हमारे कपड़ों पे थे वो हमने पहले ही भेज दिए पाकिस्तान या जहाँ जिसको देना चाहिए। तो अगर हम सब एक एक जोड़ा अपना रमजान का किसी गरीब का बना देंगे तो आप सोचिए कितने सारे गरीबों को जोड़ा मिल जाएगा। तो अच्छी बात यही करते हैं, बहुत अच्छी एक एक जोड़ा आपने किसी एक गरीब का जरूर बनाना है। पुराने कपड़ों को निकाल के पहना। अच्छा मजे की बात है मेरे सारे कपड़े लूज हो गए, अब मेरी ये भी लूज है ना, दुबली कब हुई तो मैंने सिलाई मशीन रखी है, उसको मैं जल्दी से सिलाई मारती हूँ साइड में से और उनको पहन लेती हूँ। तो आपके लिए मेरे लिए आज की अच्छी बात यही है कि हमने पुराने कपड़ों को भी पहनना है और नया कपड़ा पहन लेंगे, है ना, बच्चों के साथ। अच्छा अब आते हैं हम रमजान की खास डिश पे। मुझे बड़ा कलरफुल वो नजर, ये कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, शायद ऐसे भी लगते हैं हमें। तो उस्मा आज क्या बनाने जा रही हैं? काले चने। काले चने देखने में जो है बेसिकली मुझे बचपन में अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अच्छा, फायदे गिनवाना शुरू करते हैं। हाँ, फायदे इसलिए गिनवाऊंगी कि जब तक जैसे हम बचपन में सफेद हमारे घरों में बहुत अच्छे काबुली चने बनाते थे और रमजान में एक बड़ी अच्छी डिश उसकी होती थी एवरीडे, दही बड़े और छोले वो वाले। बट ये मैंने यहाँ के डिस्कवर किया कि ये बड़े अच्छे न्यूट्रिशन इसके अंदर बहुत है, वेट लूज के लिए ये बहुत अच्छे हैं। तो ये आप अगर एवरीडे बनाएं अपनी इफ्तारी में तो दैट्स गुड फॉर यू। तो इसके लिहाज से तो इसको मैंने जरा कुछ अपने नए स्टाइल से, ये कि सिर्फ उबाल के इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके नहीं, इसको थोड़ा सा हम कुकिंग प्रोसीजर में भी करेंगे तो उससे जिद्दत देंगे ना। अच्छा मैं यही चाहती थी कि आपके घरों में जो चीज बनती है वही जो आम रोजाना मतलब कोई स्पेशल बहुत ही नहीं, उसको किस तरह बनाते हैं हम सबको नाज़रीन को बिल्कुल। और ये मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। हाँ, तो ये जिस तरह मैं इनको बनाती हूँ बहुत सिंपल है, कोई इतनी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ये चने हैं काले जो कि मैंने इनको पहले सोक किए हैं और सोक करके इसको फिर बॉईल करके और मैं फ्रीज कर लेती हूँ रमजानों के हिसाब से। ये बहुत अच्छा है, यानी टाइम की बचत हो जाए और आप फ्रीज कर लिए, ठीक है। तो वो हर पैकेट जितना पैकेट आपके यूज होता है तो यूजुअली ये ½ किलो से थोड़ा कम ही है और मेरे घर में ये 1 डिश कम हो जाती है। ये तीन आलू हैं पोटैटो जो कि मैंने बॉईल करके और स्लाइसेस में काट के रखे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। ये टमाटर्स हैं जो कि फ्रेश टमाटर्स हैं, मैंने कट किए हुए हैं पहले से 4 टमाटर ये होंगे। एक छोटा ऑनियन है जो मैंने ये चॉप करके रखा हुआ है और उसके अलावा वो कमर है जो गार्निश के लिए। अच्छा मैं इतना बारीक उस्मा ने काटा है यार, मतलब बड़ी नफासत से हाथ से मैं देख रही थी जब कट रहा था, मैं तो जल्दी में टक 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 कर रही थी। अच्छा ये अब ये जो है नमक है, ये पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट इसलिए मैं यूज करती हूँ कि मुझे ब्लड प्रेशर भी है और पिंक इज हेल्दी फॉर यू। तो अगर आप अपने खानों में चेंज करें तो भी अच्छा है। ये चाट का मसाला है जो कि मैं अपने घर में खुद बनाती हूँ। बड़ी सुगर खातून है ये तो। ये चाट का मसाला कैसे बनाती हैं? ये जीरा धनिया और आपकी जो है कुटी हुई मिर्ची होती है या साबुत मिर्ची भी, जीरा धनिया और कुटी मिर्च को थोड़ा सा भून के फ्राई करके तवे पे ऐसे ही और उसके अंदर काला नमक, ये सब चीजों को ग्राइंड करके और ये शेप में आ जाता है। अच्छा, The smell is very nice और fresh। वाकई बहुत तेज अच्छी स्मेल आ रही है, उसकी वजह यही है, ठीक है। ये इमली की चटनी है जो ये भी घर में बनी हुई है। बेसिकली इमली सोक करके और फिर उसके बाद उसको बॉईल करके नमक, काली मिर्च और क्योंकि लाल मिर्च जब आप बॉईल कर लेते हैं तो फिर वो बहुत देर तक चलती है, खराब नहीं। और आप उसको डब्बे में डाल के फ्रीज कर लें, पूरे रमजान के लिए आपके काम आएगी। इस कन्वीनियंट आपको एवरीडे नहीं बनानी पड़ेगी, आप एक बार डब्बे में डाल के अगर आपको ना आ सके। इसमें गुड़ डलता है चीनी की जगह। हम भी बनाते हैं, किसी दिन आपको चटनियाँ बनाना सिखाएंगे, ठीक है। बिल्कुल। और ये जीरा बघार के लिए। अच्छा ठीक है। और ये कड़ी पत्ता, इसकी खास बात ये है कि ये इनके घर का है। ये हमारे बैकयार्ड से बच्ची तोड़ के लाई है और वो बच्ची जो है ना, बच्चों को काम देना बहुत अच्छा। मैं भी अपनी बच्ची को देती हूँ, आपने कहा कि उसको कहा कि इसको अलग अलग करो तो उसने पीसेस में अलग अलग किए, तो बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं करती हूँ। अच्छा ये तो चीजें हो गई, अब हम चलते हैं आपके अब हम कुकिंग प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें ये 2 चीजें चाहिए होंगी, कड़ी पत्ता और जीरा बघार के लिए। अच्छा जी, अब आप क्या करने जा रही हैं? अब हमारा जो है वो कुकिंग का प्रोसीजर शुरू होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो है हम ये जो जीरा था, जीरे का बघार करेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, ऑयल डाल दिया। कितना ऑयल डाला है आपने? जी हमने ½ कप इसमें जो है ना ऑयल डाला है। पतीली पहले से गर्म थी और इसमें ऑयल था बिल्कुल थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है। और ½ टीस्पून इसमें जीरा डाला है
और ये 2 स्टेम्स आपके जो है वो कड़ी पत्ता की हैं, धो के वॉश की हैं ऑलरेडी, तो इसलिए ये ऐसे आएगा साउंड। बहुत अच्छी मुझे वॉइस लगती है ये, तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब ये, और अभी इसकी खुशबू इतनी अच्छी उठेगी। तो ये हल्का सा जीरा एंड कड़ी पत्ता, जब आप कड़ी पत्ते की स्मेल फील करने लगे तब आप इसके अंदर ये जो चॉप्ड टमाटर हैं वो आप इसमें डाल दीजिएगा। कितने थे टमाटर आपके ये? 3 टमाटर। अच्छा। और ये आपके ऑनियंस भी इसके साथ जाएंगे। ओके। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसको कुकिंग टाइम नहीं देना है, ये बहुत जल्दी और इजी कुक हो जाता है, क्योंकि आपके चने बॉयल हैं, ऑयल आलू आपके बॉइल्स हैं, तो आपको जल्दी क्विक ये रेसिपी है और क्विक से बन जाता है। और हमें डेली के हिसाब से इतनी सारी चीजें बनानी होती हैं, तो हमें ऐसे ही रखना है इजी जो कहीं इजी, क्योंकि और हेल्दी भी है, वैरायटी भी चाहिए होती है और हमारे हिसाब से हमें हेल्दी चीज़ें भी चाहिए होती हैं। तो हम हेल्दी और टाइम कंज्यूमिंग को देखें तो ये सबसे ज़्यादा इजी मुझे लगता है एवरीडे बेसिस पे। चने बॉईल करके रखना और आलू तो फटाफट हो जाते हैं। तो इमली का पानी मैं थोड़ा देर से डालूंगी, क्योंकि टमाटर फिर अकड़ जाते हैं, तो थोड़ा सा लेट देम टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए और प्याज को सॉफ्ट होने के लिए हम टाइम देंगे जस्ट लाइक 5 मिनट। तो आपने ये टिप दे दी कि आपने इमली पहले नहीं डालनी, टमाटर अकड़ जाएंगे। yes. अकड़ते तो मुर्दे हैं भाई, ऐसा नहीं करना है आपने, अकड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है हम्बल होना चाहिए। खटाई अगर डालेंगी आप पहले किसी भी चीज में तो वो आपके मसाले को वो भुनने नहीं देगी सब्जी, यू नो। तो ये हमने इसको डाल दिया। जस्ट गिव मी 5 मिनट के बाद, क्योंकि अंतिल ये टमाटर आपके और होने लगे हैं और प्याज भी आपका दिख रहा है, तो आपके जो ड्राई मसाले हैं जिसमें आपका जो है नमक है 1 टीस्पून, हस्ब जायका आप ले सकती हैं वैसे, लेकिन अंदाजन आपने 1 टीस्पून 1 टीस्पून लिया है। हमारे घर में बहुत ज्यादा नमक नहीं खाया। तो ये आपने मिर्च डाली है, और ये जो मेरा चाट मसाला था ये वो मैंने डाला है, और उसमें हर चीज थी ऑलरेडी। इसके अंदर ऑलरेडी आपकी कुटी हुई मिर्च है, ऑलरेडी आपका जीरा, धनिया पाउडर और काला नमक था। काला नमक इसमें होता है तो हम इसमें नमक थोड़ा कम डालते हैं। ये 3 स्पून मैंने भर के डाला है। हमारे घर में थोड़ी कम स्पाइसी खाई जाती है, अगर आप अपने स्पाइसी के लिए आप देखें। मैं भर दूंगी 2 चमचे और। तो इट्स अप टू यू, अगर आप एक्स्ट्रा और स्पाइसी चाहते हैं तो आप इसमें 1 चमचा कुटी हुई मिर्ची अलग से भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो, वरना मेरे हिसाब से ये ठीक है हमारे हिसाब से। हाँ सही है, आप अपने हिसाब से बता रही हैं। जस्ट लेट देम मूव 5 मिनट्स और, क्योंकि जब आप मसाले डाले हैं वो थोड़े से एक जान हो जाए। यस फिर उसके 5 मिनट बाद हमने ये इमली की चटनी जो बना के रखी हुई है घर में, बहुत अच्छा फ्लेवर है। मेरा रोजा नहीं होता तो मैं चखती इसको और मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, मुंह में पानी आ रहा है इमली की चटनी से। इज वेरी वेरी यमी और टेस्टी, इसके फ्लेवर को बहाल करती है चने को जो है। जो कि अगर हम वैसे चने खाएं तो शायद हमें इतने मजे के नहीं लगे। इस सब के बाद वो उसका फ्लेवर बड़ा एनहेंस कर देती है, बड़ा। यस बिल्कुल, क्या बात तो है। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑयल हल्का हल्का ऊपर आ रहा है, ये देखिए इसमें जो है ना मसाले में हल्का हल्का ऑयल ऊपर को आ रहा है। और इसके टमाटर जो हैं ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको ऐसे दबाऊं तो वो टूट रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। हाँ, तो उसको कहते हैं भूनना। हाँ, मेरी बड़ी बहन कहती थी अगर मसाला भूना नहीं तो खाना मजे का होता ही नहीं। यानी क्या बनाया आपने, बस आपने ऐसे ही करके चढ़ा दिया। तो बुनाई करे ये इसके जो इस चनों का जो फ्लेवर है वो इसीलिए ज्यादा इसमें आता है। ये मेरे लाइक एवरीबॉडी लाइक दिस चना जब मैं बनाती हूँ तो। हाँ, और आज आपके चैनल पे मैं ओपन सबको बता रही हूँ रेसिपी, जब मैंने बताई नहीं थी आज तक। आज सारी दोस्तों को रेसिपी उस्मा की पता चल जाएगी। तो ये आपके पास जो है इमली की चटनी है, ये मैं यहाँ पे भर के 4 आई लव इट, इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है। 4 से 5 या 6 ये भी आपकी खटाई पर है, बट मैंने 6 टेबल स्पून डाले हैं इसमें।
अब जैसे इमली का हमने वो डाला, इसका कलर चेंज हो गया, टेक्सचर भी चेंज हो गया। अगर आप देखें तो थोड़ा सा ब्लैक आ गया है। इसको भी हम 5 मिनट ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि वो यकजान हो जाए, बिल्कुल यकजान हो जाए। और अब जो लास्ट में हम डालेंगे इसमें हमारे चने। एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि ये आप देखें, जो चने हैं हमारे वो ऐसे प्रेस होने चाहिए, इतने अच्छे ना, बहुत मतलब सॉफ्ट होने चाहिए ये। अगर आप जितना सोक करेंगी और जितना इसको भिगो के बॉईल करेंगे अच्छे से, तो आपको खाने में मजा आएगा जब आप डालेंगी तो आपके हाँ, लेकिन ये इतने सही बॉईल है कि टूट भी नहीं रहे, यानी पिच्ची भी नहीं है। ये बिल्कुल ये ऐसे ही होना चाहिए कि साबुत साबुत नजर आ रहे हैं। हाँ। और जब ये कुक हम करें इसके अंदर और हम घुमाएं चमचे को जितना भी, ये मैश ना हो, यू नो, ऐसे ऊपर ऊपर साफ साफ से दिखे, तो वो आपको मजा आएगा। इमली डालने के बाद हमने ज्यादा कुक करना नहीं है इसको। बेसिकली आप देखें इसमें कितना अच्छा ऑयल ऊपर को आ गया है और सारा मसाला भी दिख रहा है। और ये आपने अपने चने इसमें डाल देने हैं। जबरदस्त। और आपको स्मेल भी आ रही होगी कड़ी पत्ता की और जीरे की, बहुत अच्छी स्मेल आती है। और ये आप ये देखेंगे कि जिस इसमें बिकॉज ऑफ ड्राई नहीं है तो थोड़ा सा इसमें लिक्विड भी आ रहा है, बिकॉज ऑफ जो हमने मसाला भून के बनाया है सारा। इसके बाद इसको ज़्यादा कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट फॉर एनी 5 मिनट। और इसके बाद जो लास्ट प्रोसीजर है, जो कि हमने ये आलू उबाल के रखे हुए थे, आलू में इसमें अभी नहीं डालूंगी बिकॉज ऑफ कि वो डालूंगी तो ये काले हो जाएंगे, अच्छे नहीं दिखेंगे। तो आलू की एक टिप है कि जब आप इसको सर्विंग ट्रे में निकालें तो आप ऊपर से डालें तो ये फ्रेश आपको अच्छे से दिखेंगे। वाओ, वेरी नाइस। अगर मैं डाल दूंगी तो ये इसके साथ, क्योंकि इसका रंग काला होता है अपना, तो ये अपने आप काले से दिखेंगे, तो मजा नहीं आएगा इसे खाने में ना। तो डेकोरेशन के लिए, तो थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए, और हेल्दी भी है। आलू भी बच्चे खा लेते हैं इस बहाने, क्योंकि इसमें होते हैं। तो थोड़ी टिप्स ये है कि ज़रा हमें कुछ यू नो, जब डिश ज़रा प्यारी दिखती है, खूबसूरत, तो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, अट्रैक्शन होती है उसमें। यस। अच्छा, मैं नोट कर रही हूँ, सब व्यूअर्स भी नोट कर रहे होंगे कि एक माँ की उसमें बार बार बच्चों का जिक्र होता है, बच्चे खा ले, बच्चे खा ले। आपको क्या पसंद है, आप वो भी बताएं, है ना, हम लोग बच्चों की फिक्र रखते हैं। एक्चुअली ये होता है, जब शादी होती है तो हस्बैंड की ज़्यादा चॉइसेस रखते हैं, फिर हस्बैंड के बाद बच्चे प्रायोरिटी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी हेल्थ और उनकी न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा हम देखते हैं ना। हमारी भी, हम तो सब कुछ खा लेंगे, यू नो, बट बच्चे क्या शौक से खाएंगे, उसको वैरायटी को हम चेंज करने के लिए उसमें चीजें ऐड, ये ना टिपिकल देसी माँ। नहीं, सलामत रहे आप, बच्चे भी सलामत रहे, लेकिन अपनी भी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे। आखिरी प्रोसीजर जो मुझे इसको सर्विंग का है वो मैं अब करना शुरू करूंगी। अब लास्ट प्रोसीजर ये है कि हमारी ये डिश बन के तैयार हो गई है, और आप देख रहे हैं नाज़रीन कि ये बहुत अच्छी लिक्विड भी इसमें ग्रेवी जैसी भी है थोड़ी सी, तो वो आपको खाने में और मज़ा आएगा, क्योंकि आप जितनी बार इसको गर्म करेंगी थोड़ा पानी इसका सूखता जाएगा। तो अगर हम थोड़ा ग्रेवी रख के इसको रखते हैं तो बहुत ही अच्छा, खाने में आपको बड़ा मज़ा आता है ना। अच्छे खासे हो गए ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। ये ½ किलो है और ये बहुत अच्छी सी बड़ी सी डिश बन जाती है मेरी पूरी फैमिली के लिए। माशाल्लाह 8 बंदे हैं, तो हमारे लिए ये पूरा एक बहुत अच्छा रहता है। और अब उसके बाद, क्योंकि मैंने आलू आपसे कहे थे कि मैं आखिर में डालूंगी, उसका रीज़न ये था, लेकिन अब आप इसको मिक्स कर सकती हैं, लेकिन उस वक्त पकाते हुए बिल्कुल ना डालें, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर आपको, वैसे तो खैर ये डन है मेरे हिसाब से, लेकिन क्यों मैं इसमें थोड़ा सा और हेल्दी करती हूँ इसको, तो मैं इस पे कुकम्बर भी गार्निश कर देती हूँ। और फिर हरा धनिया, पुदीना, टमाटर भी चाहे तो चीज़, अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कि मेरा इतना ही गार्निश का होता है। अब इन्होंने चाट मसाला भी इसमें छिड़क दिया है, मैंने चश्मा लगाकर इसको गौर से देखा है, बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। ये डिश मैं समझती हूँ बेस्ट है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। थैंक यू सो मच जानी, आपने इतनी अच्छी डिश बनाई है, और हम दुआ कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक इस रमज़ान के बाबरकत महीने में मेरे मालिक हम सब के मुसलमान बहनों और भाइयों और बच्चों के घरों में अल्लाह पाक बरकतें और रहमतें रखे, और इस रिस्क में इजाफ़ा रखे मेरे मालिक।
हमें हर परेशानी से दूर रखे, हमारे बच्चों को नेक सालिह हिदायतें दे, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए और मेरे मालिक इस कोरोना के अजाब से, इस मुश्किल से हमें बाहर लेके आए मेरा मालिक। आमीन आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें इस सोच के साथ कि हमें दूसरों की भूख की फिक्र करनी है और दूसरों की ये जैसे दुआ कराई उज़्मा ने और कहा कि कोरोना से अजाब से हमें निजात मिले, तो हम दूसरों की भी फिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें अपनी सिर्फ फिक्र नहीं है, हमें कोरोना इज गिविंग एवरीबॉडी को, इसमें मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी सब शामिल हैं, तो अल्लाह सबको इस अजाब से, इस परेशानी से महीना और ये खास वक्त जब आप इफ्तार से जरा करीब होते हैं और सबके लिए बना रहे होते हैं, ये भी तो बड़ी इबादत है ना, घर वालों के लिए बना रहे हैं और लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए जो इफ्तार पार्टीज होती हैं जरूर करें और दूसरों का बहुत ख्याल रखें। हम आपके घर भी आएंगे, दस्तरखान सजाना है हमें पहचान का, तो आपने बताना है कि आप कब हमें बुलाने वाले हैं और कमेंट जरूर लिखिएगा। इसी रेसिपी से ट्राई करके उज़्मा को दुआ भी दीजिएगा और कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और शुक्रिया फॉर मुझे चूज करने का किरण। ये शफक हम इनको निकनेम से भी जानते हैं एक्चुअली। ओके, सो आपने बनाना है, हमें अपनी राय से आगाह करना है और रमजान की सातों और बरकतों को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। जब तक के लिए कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आप रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकर आएंगे, इजाजत दीजिए उज़्मा को और शफक को। खुदा हाफिज़।